है। राज्य मंत्री दिनेश खटीक को गोरखपुर मंडल का प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी ने प्रभारी मंडलों में बदलाव किया है। मंत्री समूह को नए मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना को भी गोरखपुर मंडल दिया गया है। राज्य मंत्री दानिश अंसारी को गोरखपुर, और देखिए प्रभारी मंडलों में बदलाव किया गया है। मंत्री समूह को नए मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। दानिश अंसारी को भी गोरखपुर का प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर ये लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। दिनेश खटीक को गोरखपुर मंडल का प्रभार दिया गया है। तो देखिए लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने प्रभारी मंडलों में बदलाव किया है। मंत्री समूह को नए मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री दिनेश खटीक को गोरखपुर मंडल का प्रभार, सुरेश खन्ना को भी गोरखपुर मंडल का प्रभार, दानिश अंसारी को भी गोरखपुर मंडल का प्रभार दिया गया है। तो देखिए अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी ने प्रभारी मंडलों में बदलाव किया है। तो गोरखपुर मंडल का प्रभारी बनाया गया है दिनेश खटीक को, साथ साथ उनके सुरेश खन्ना और दानिश आजाद अंसारी। देखिए दिनेश खटीक को, सुरेश खन्ना को और इसके साथ साथ दानिश आजाद अंसारी को गोरखपुर का प्रभार दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी अभिषेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी सामने आ रही है इस सीएम योगी ने जिस तरह से प्रभारी मंडलों में बदलाव किया है उसको लेकर? अभिषेक, मंडलों में बदलाव किया गया है। ये दायित्व तो उस समय से दिया गया था जब 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई थी और सभी मंत्री समूहों को अलग अलग मंडलों में, अपने प्रभारी मंडलों में जाकर के रात्रि विश्राम करना था। वहां पे 24 घंटे गुजारने थे, लोगों से मिलना था, उसके बाद रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी। तो एक बृहद कार्य योजना ये चल रही थी। ये तीसरा मौका है जब मंत्री समूहों के प्रभारी मंडलों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। अभी तक जो मंत्री समूह जिस मंडल में जाकर के काम देख रहे थे, अब वहां पर दूसरे मंत्री समूह को दायित्व दिया गया। उसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनके साथ उनके मंत्री समूह में दानिश आजाद अंसारी हैं, दिनेश खटीक हैं। अब इनको गोरखपुर मंडल का जिम्मा दिया गया। वहां पर ये मंत्री जाएंगे, 24 घंटे हर जिले में रुकना होगा। वहां पे स्थानीय नागरिकों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और रिपोर्ट वहां की शासन तक पहुंचाएंगे। तो बड़े बदलाव के साथ इस दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार में मंत्रियों को बड़ी जिम्मेवारियां मिली हैं और उसी सिलसिले में मंत्री समूहों को अलग अलग मंडलों का दायित्व भी दिया गया है। अभिषेक, आखिर इस फैसले के पीछे क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? आखिर क्यों ये बदलाव किया गया? देखिए, इससे नए हर मंडल में मंत्रियों को जाने का मौका मिलेगा। 18 मंडल उत्तर प्रदेश में और 18 मंत्री समूह बनाए गए हैं। सभी मंत्रियों को एक के बाद एक सभी मंडलों का दायित्व मिलता रहेगा, यानी ये रोटेशन पॉलिसी है, बदलता रहेगा। तीसरी बार है जब बदलाव हुआ है। इससे कार्य में तेजी आएगी, पारदर्शिता आएगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी, क्योंकि जब मंत्री समूहों में बदलाव होगा, नए मंत्री उन मंडलों में जाएंगे, उन जिलों में जाएंगे, तो वहां के अधिकारियों से जो बदलाव के साथ जो वक्त गुजरा है उस दौरान क्या काम हुए, उस पर ताज़ी रिपोर्ट मांगेंगे। तो ये एक बदलाव की प्रक्रिया है। सभी मंत्रियों को अलग अलग काम मिलेगा इससे और काम में तेजी भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।